क्वेश्चन नंबर 7, बी इज द हस्बैंड ऑफ पी। आपको बोला गया है बी क्या है, हस्बैंड है पी का। क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई। क्यू क्या है, इकलौता ग्रैंडसन है। अब ग्रैंडसन पोता भी हो सकता है, नाती भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पर बताया नहीं है। लेकिन क्यू क्या है, ग्रैंडसन है ई का। हु इज वाइफ ऑफ ई। ई कौन है, ई पत्नी है डी की। एंड मदर इन लॉ ऑफ पी, और साथ के साथ ई क्या है, मदर इन लॉ, सास भी है किसकी, पी की। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। आपसे पूछा गया है जो बी है उसका क्या रिश्ता है डी के साथ। ओके जी, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो दिया है हम बनाते हैं। सबसे पहले बोला गया है बी इज द हस्बैंड ऑफ पी। सबसे पहले बी बना लेते हैं हम। बी क्या है, हस्बैंड है पी का। तो मैंने बी बनाया, बी के ऊपर प्लस लगा लिया, मेल है क्योंकि वो प्लस का मतलब क्या है, मेल। और पी क्या है, उसकी वाइफ है। पी के ऊपर लगा लेता हूँ माइनस, मीन्स पी क्या है, फीमेल है, उसकी वाइफ है। और इनको मैंने किसके, एक हर्ट के अंदर डाल दिया, मीन्स ये दोनों क्या है, मैरिड कपल है। यहाँ तक स्टेटमेंट होगी मेरी। आगे क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई। अभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसके साथ तो कुछ लेना देना है नहीं इसका, क्योंकि ना तो इसमें क्यू आया और ना ही इसमें ई आया। तो इसको साइड में मैं कहीं पे साइड में बना लेता हूँ। क्या बोला गया आपको, दूसरी जो इन्फॉर्मेशन दी है वो है क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई। ई का इकलौता पोता भी हो सकता है ग्रैंडसन, नाती भी हो सकता है ना। देखते हैं क्या है वो, हमें दोनों केसेस लेके चलने पड़ेंगे। मैं ऐसे मान लेता हूँ अभी क्या है, वो क्या है, उसका पोता है। ठीक है। ई आगे बोला ई हु इज़ वाइफ ऑफ डी। आगे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि ई क्या है, पत्नी है डी की, और क्या है, मदर इन लॉ है पी की। चलो जी ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, क्यू बनाता हूँ। ये मैंने ई बना लिया। ई का आगे कोई बेटा है बेटी होगी, उसका आगे जो बेटा होगा वो कौन होगा, क्यू होगा। ये क्यू ग्रैंडसन है, ठीक है। ई का बेटा है बेटी कुछ भी हो सकता है, उसका जो आगे बेटा होगा वो कौन होगा, क्यू। इसके ऊपर का लेता हूँ प्लस, क्योंकि क्यू के बारे में आपको बताया हुआ है वो ग्रैंडसन है, मेल है। आगे बोला है ई कौन है, हु इज। यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट थोड़ी समझनी पड़ेगी आपको। ई हु इज वाइफ ऑफ डी, ई ही है। ई कौन है, वाइफ ऑफ डी है, एंड मदर इन लॉ ऑफ पी। और ई ही कौन है, सास भी है पी की। तो ई पत्नी है डी की, तो साथ में बना लेता हूँ मैं डी, उसके ऊपर लगा लेता हूँ प्लस, क्योंकि डी क्या है, उसका हस्बैंड है, और ई क्या है, उसकी वाइफ है। तो ई के ऊपर लगा लेता हूँ माइनस, और यहाँ पे भी क्या बना लेता हूँ, हर्ट, क्योंकि ये भी क्या है, एक मैरिड कपल है। ठीक है जी। तो मेरा यहाँ तक हो गया, डी तक। आगे बोला एंड मदर इन लॉ ऑफ पी। एंड कौन, किसके बारे में, ई के बारे में ही बात हो रही है। ई ही कौन है, मदर इन लॉ है पी की, मीन्स पी की सास है। मीन्स क्या है, पी की क्या है, सास है। तो मीन्स पी इसकी क्या है, बहू है। मीन्स पी इसकी, ई की जो पी है वो डॉटर इन लॉ है। तो मैं करता हूँ, देखो यहाँ तक, यहाँ पे मैंने खाली छोड़ा है ना, यहाँ पे कौन आ सकता है, यहाँ पे बी और पी फंस सकते हैं। देखो इसका बेटा कौन होगा, बी। मैं इसको बीच में यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ। देखो ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ सकती है। कैसे, देखो ऐसे, इसका बेटा मान लेता हूँ मैं ई का, बी इसका बेटा है, और उसकी पत्नी कौन है, पी है। बन गई। देखो इसकी ये डॉटर इन लॉ बन गई पी, और ई क्या बन गई, उसकी मदर इन लॉ। बन गया ना। और ई का बेटा क्या है, बी है, और बी का आगे बेटा क्या है, कौन है, क्यू है। ये देखो मैंने अपने पास से माना है, और भी केसेस भी काफ़ी सारे बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही केस हो, क्या पता क्यू कि ई का कोई और कोई बच्चा हो, उसका आगे बेटा हो क्यू, ऐसा भी तो हो सकता है। ये मैंने अपने पास से केस माना है। आपसे पूछा गया हाउ इज़ बी रिलेटेड टू डी। जो बी है वो डी का क्या लगेगा, जो बी है वो डी का क्या लगेगा, डी का बेटा लगेगा। डी का क्या है, सन। तो आंसर क्या आ जाएगा, सन। दूसरी तरह कैसे कर सकते थे, आपको पता है ई ओ डी क्या है, हस्बैंड वाइफ। आप क्या करते, ई ओ डी बनाते, ई और डी, डी मेल है और ई फीमेल है, ये हस्बैंड वाइफ है। ठीक है। आगे बोला गया है, इसी इन्फॉर्मेशन में एक निकल के आ रही इन्फॉर्मेशन की पी की मदर इन लॉ कौन है, ई। तो ई की आगे बहू बना लो कौन, पी। ठीक है। पी का हस्बैंड कौन है, बी, वो साथ में बना लो, ये दोनों भी साथ में आगे। मीन्स जो बी है वो ई का बेटा है। मीन्स जो बी है वो ई का बेटा और डी का भी बेटा है, दोनों का बेटा हो गया ना, तभी ये इनकी बहू बनेगी पी,
ई की बहू है तो डी की भी बहू है, ठीक है। अगर ई की बहू है तो पी, तो ई का बेटा कौन है, बी, और डी का बेटा कौन है, बी। दोनों का बेटा है बी और दोनों की ई और डी की बहू कौन है, पी। तो जो मैंने क्यू बी का बेटा बनाया ना यहाँ पे, जरूरी नहीं, ऐसा भी हो सकता था कि इनकी जो ई है उसकी जो बेटा या बेटी कोई और होती, ठीक है, उसका आगे बेटा कौन बन जाता, क्यू, ठीक है। ये केस ऐसे भी, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था। ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है ई की, ई और डी की, दोनों की एक्चुअली, तो उनका बेटा क्यू हो सकता था। पर हमें क्वेश्चन में पूछा है बी क्या लगेगा डी का, जो बी है वो डी का बेटा ही लगेगा, चाहे क्यू को आप पी का बेटा बनाओ, बी का बेटा बनाओ, या फिर ई का कोई और आगे बेटा बेटी लेके उसका आगे बेटा बनाओ, वो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर तो हमारा क्या आएगा, सन ही आएगा दोनों केसेस से। ओके।